भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। हमने कल देखा था कि कबंधी ने प्रश्न किया कि कुतवा इमाह प्रजाः प्रजायन्ते, ये सारे जो प्रजा है, इमाह प्रजाः, ये प्रजा यानी जो दिख रहे हैं सब, ये सारा प्राणी मात्र, इनका जन्म कैसे हुआ, ये किस प्रकार से हुए। तो अब इसके उत्तर में अब ये चौथा मंत्र है, ये है पिप्पलाद मुनि का उत्तर। क्या बताते हैं? तस्मै सह उवाच, स यानी वो यानी पिप्पलाद। तस्मै सह उवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपः अतप्यत स तपः तप्त्वा स मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। इस उत्तर दिया है कि प्रजा कामो वै प्रजापति, जो प्रजापति थे ब्रह्मा ने कई ये उत्पन्न किए हैं प्रजापति, जो मानस पुत्र थे, तो वो प्रजा काम था। प्रजा काम यानी प्रजा उत्पन्न हो, ये उनकी कामना थी। तो ये इच्छा कि प्रजा उत्पन्न हो, इस इच्छा से प्रजा कामो प्रजापति तपः अतप्यत, इस इच्छा से प्रजापति ने तपश्चर्या शुरू की। तपश्चर्या से उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि स तपः तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते, एक मिथुन यानी एक जोड़ी, यानी जिसमें स्त्री हो पुरुष हो, नर हो मादा हो, ऐसी एक जोड़ी उत्पन्न की। ठीक है, मिथुनम उत्पादयते। फिर वो क्या हुआ, नाम क्या दिया है? रयिं च प्राणं च। प्राण जो है पुल्लिंग है, रयि जो है स्त्रीलिंग है। तो उसने इस मिथुन को उत्पन्न किया। अब ये रयि क्या है, प्राण क्या है, इस पर तो बहुत बोलना है, वो आगे चलेंगे, अभी शब्द समझ ले। तो क्या बताया है कि स मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च इति एतौ। ये जो है ये उसने क्यों उत्पन्न किए कि एतौ में बहुधा प्रजाः करिष्यति इति। ये दोनों, ये मिथुन बहुधा यानी बहुत प्रकार के, मराठी अर्थ नहीं लेना, बहुधा का अर्थ बहु यानी बहुत, धा यानी प्रकार की। तो बहुत प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे। बहुत प्रकार की यानी जैसे मनुष्य है तो स्त्री और पुरुष, पशु हैं तो गाय और बैल, कुत्ता और कुतिया, इस प्रकार से। यदि पक्षी है तो वही नर चिड़िया मादा चिड़िया, या जलचर है तो उसमें भी नर और मादा। यदि ये है रेंगने वाले जीव हैं तो उसमें भी जैसे सांप हुए तो उसमें भी एक नर एक मादा। ये हुई बहुधा प्रजा, बहुत प्रकार की प्रजा ये मिथुन उत्पन्न करेगा। ये सोच के, ये मनोबल से, ये मानसिक प्रजा है।
मनोबल से उसने ये उत्पन्न किया और उसका नाम क्या दिया है? रयिं च प्राणं च इति एतौ। एक रयि है, एक प्राण है। ठीक, अब मंत्र तो समाप्त हुआ। क्या है? शुरू से देख ले हैं। तस्मै सह उवाच, उवाच उसको यानी कबंधी को, स उवाच यानी पिप्पलाद उवाच, उस कबंधी को पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि प्रजा कामो वै प्रजापति, कि प्रजापति के मन में उत्पन्न हुई इच्छा कि प्रजा हो जाए, इसलिए स तपः तप्यत, इसलिए उसने तपश्चर्या की। तपस तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते, तपश्चर्या के बाद उसने एक जोड़ी उत्पन्न की। रयिं च प्राणं च इति एतौ, ये जोड़ी क्या है? एक रयि है, एक प्राण है। और मैं बहुधा प्रजा करिष्यते इति, और ये जोड़ी बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेगी, ये सोच करके यहाँ मंत्र समाप्त हुआ। अब बात ये है, थोड़े में तो हमने ये बोल दिया कि रयि शब्द स्त्रीलिंगी है, प्राण शब्द पुल्लिंगी है, यानी एक नर एक मादा, एक स्त्री एक पुरुष, ये उत्पन्न किया। लेकिन ये है क्या? आगे चल के अनेक मंत्र हैं, उन मंत्रों में तो स्पष्ट होगा ही होगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि कैसा है कि आपको बता दूं, खाद्य भी होना चाहिए और खाने वाला भी होना चाहिए, भोग्य वस्तु भी होनी चाहिए, भोक्ता भी होना चाहिए, ये भी एक जोड़ी है। तो ये भी सब रयि और प्राण में आता है। वनस्पति भी होनी चाहिए, तब कहीं व्यक्ति जीवित पाएगा, तो ये भी रयि में और प्राण में आता है। थोड़े में हम ये बोलेंगे कि यहाँ स्त्री रयि, ये जो बोला है, स्त्री का देह ही मत लीजिए, यानी जो मदद करती है जीवन को, जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है वो है रयि, और जीवित रहने वाला जो है वो है प्राण। तो ये समझ लीजिए, भोक्ता और भोग्य ये एक जोड़ी का अर्थ होता है। ये समझ के हम आगे के मंत्र देखेंगे, तो इसमें सारा का सारा ये समझ में आएगा, क्योंकि एक एक मंत्र में एक एक जोड़ी का बताया गया है। यहाँ इतना ही बोल दिया कि रयि और प्राण। अब हमें प्राण शब्द तो कुछ कुछ परिचित है, रयि शब्द तो हमें पता ही नहीं है कि रयि है क्या। तो इसका जो है वो अगले अगले मंत्रों में वो सब समझ में आ जाएगा। क्या बताया है देखिए, यहाँ ये समझ लेंगे हम कि अब ये 5वां मंत्र है। 5वें मंत्र में क्या बताया है देखिए, आदित्यो हवै प्राणो, देखिए आदित्यो हवै प्राणो, आदित्य यानी सूरज, सूरज प्राण है, रयिरेव चंद्रमा। अब ये भी एक जोड़ी है, सूरज है और चंद्रमा है, यानी क्या है, सूरज जो है तेज है उसमें, पर तेज बोले तो एक अमूर्त चीज हो गई, और वो तेज से प्रकाशित होता है चंद्रमा, यानी ये मूर्त हो गई। तो अमूर्त मूर्त ये भी एक ये जोड़ी है। तो आदित्यो हवै प्राणो, हाँ, रयिरेव चंद्रमा। और फिर क्या बोला है, यही मंत्र, ये 5वें मंत्र में क्या बोला है, रयिर्वा एतत् सर्वम्, ये रयि ही है सब। यानी देखिए आगे चल के सांख्य दर्शन की उत्पत्ति हुई। सांख्य दर्शन में क्या बतलाया है, एक पुरुष है एक प्रकृति है। ठीक, यहाँ हम ये समझेंगे तो कि पुरुष यानी प्राण और प्रकृति यानी रयि, तो सब स्पष्ट हो जाएगा। कैसा है, जो भी दिख रहा है ना हमको
कि ये मनुष्य है, ये प्राणी है, ये वनस्पति है, इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है इसकी निर्मित किसने की? प्रकृति ने की। ठीक, प्रकृति को स्त्री मानो, स्त्री जन्म देती है, गई मानो, वो गई के कारण ये सब हुआ। लेकिन इसमें जो प्रकृति है वो स्वयं जन्म देने में असमर्थ है। जब तक पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर नहीं पड़ता तब तक प्रकृति जन्म नहीं देती। उसी प्रकार स्त्री जन्म देती है, जन्म देने की क्रिया स्त्री में है, लेकिन जब तक पुरुष का प्रकाश, पुरुष का बीज जब तक नहीं मिलता तब तक वो जन्म दे ही नहीं सकती। यानी वो जो बीज है वो अमूर्त है, और मूर्त जो है ये प्रकृति का सब दिया हुआ है। जो दिखता है कि एक बालक पैदा हुआ, बालक दिखता है, मूर्त है। उसको जन्म देने वाली माँ ये भी दिखती है, मूर्त है, लेकिन बीज जो है वो अमूर्त है। तो वो जो है उसको हम प्राण बोल सकते हैं और इसको गई बोल सकते हैं। यहाँ क्या बोला है देखिए, आदित्यो हवै प्राणो चंद्रमा गई हवा एतत् सर्वम, यानी जो भी दिखता है, जो दुनिया हमें दिखाई पड़ती है वो सब गई है यानी प्रकृति है। यद मूर्तम च अमूर्तम च, यानी जो मूर्त दिख रहा है कि ये एक झाड़ दिख रहा है, झाड़ है, उसका तना है, उसकी पत्तियां हैं, फूल है, फल है, ये सब मूर्त है। बीज से कारण वो झाड़ हुआ, बीज नहीं दिखता, ये बात तो है, लेकिन बीज है तभी तो हुआ। तो जो मूर्त है वो भी, जो अमूर्त, अब फिर झाड़ में फिर फल लगेंगे, फिर से बीज होगा, वो मूर्त होगा, और उस बीज के कारण जो नया वृक्ष होगा उसका बीज फिर अमूर्त होगा। तो जो मूर्त है, जो अमूर्त है, ये सब गई है। अब हम यदि पुरुष और प्रकृति की कल्पना करते हैं तो ये सारा स्पष्ट होने में मदद हो जाती है। और बाद में क्या बोला है, तस्माद् मूर्ति ही एव गई ही। ये महत्व की बात है पांचवें मंत्र की, कि गई यानी क्या है, मूर्ति। मूर्ति यानी जो मूर्त है, जो अभिव्यक्त होता है, जो आँखों को दिखाई देता है, वो सब गई है, और जो आँखों को नहीं दिखाई देता वो सब प्राण है। ठीक, ये सब कबंधी के प्रश्न को पिप्पलाद बताते हैं। और देखिए ये कितना साइंटिफिक है कि बीज के बिना कुछ नहीं, परंतु बीज जो है वो अमूर्त है। तो इसलिए, और मूर्त में ही अमूर्त भी है, तो ये जो भी दिख रहा है ये सारा गई है। ठीक, अगला मंत्र जो है वो क्या करता है, दिशाओं की सृष्टि है ये। क्योंकि कबंधी का प्रश्न क्या था, कस्मात् कुतः वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, इमाः प्रजा, ये सब जो दिख रहा है ये किससे उत्पन्न हुआ। अब ये यहाँ ये जो बोला है इमाः प्रजाः, इमाः माने ये यानी अब उसने ऐसा ही किया होगा, ये यानी सारी दिशाएं दिखा दी। तो ये जो दिशाएं हैं उसके लिए अब ये अगला मंत्र है छठे मंत्र में बताया है, अथ आदित्यः उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति। आदित्यः उदयन, जब आदित्य यानी सूरज जब उदित होता है, प्राचीं दिशं प्रविशति, पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। तो प्राच्य प्राण यानी क्या, कि पूर्व दिशा, प्राच्य यानी प्राची यानी पूर्व,
पाच्य यानी पूर्व दिशा में स्थित। तो पूर्व दिशा में जो प्राण है, अब देखिए आदित्य ही प्राण है, पहले बताया, हाँ आदित्य है प्राण, रवि चंद्रमा है। तो ये प्राण रूपी आदित्य जब पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो क्या करता है, पांचान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, रश्मि निकलती है, रश्मि यानी किरण। तो जब तक सूरज पूर्व दिशा में प्रवेश नहीं करता तब तक सूर्य की किरणें नहीं होती, तब तक तो पूर्व दिशा में भी अंधकार ही होता है। जब सूरज उदित होगा, वहाँ जाएगा, तो वो सूरज यानी प्राण यानी आदित्य, ये अपना प्राण कैसे बताता है, रश्मियों के रूप में, किरणों के रूप में। तो क्या होता है, वो उजाला हो जाता है, वहाँ पे पूर्व दिशा दिखने लगती है। और इसी प्रकार आगे बताया कि वो सूर्य जब अमुक अमुक दिशा में जाएगा, ये यहाँ हो गया, तो अगला अपने आप स्पष्ट होगा। आगे क्या बताया है, यह दक्षिणाम, दक्षिण दिशा में, यह प्रतीचिम यानी इसमें पश्चिम में जाएगा। जब उदीचिम यानी उत्तर में जाएगा, यद अधा यानी नीचे जाएगा, यद ऊर्ध्वम यानी ऊपर जाएगा, यद अंतरा दिशा यानी अंत, उसमें जो ये जो है ना ऊपर दिशाएं जो हैं वो ठीक आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, ये जो ऊपर दिशाएं हैं, इनमें जहाँ जहाँ ये आदित्य प्रवेश करेगा, ठीक है। क्या क्या बतलाया है, पहला तो स्पष्ट हो गया कि जब पूर्व दिशा में जाता है तो पूर्व दिशा प्रकाशित हो गई। फिर क्या क्या बताया, दक्षिणाम दक्षिण में, यद प्रतीचिम पश्चिम में, उदीचिम उत्तर में, अधः नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर, यद अंतरा दिशा यानी ये जो है आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य आदि दिशाएं, यत् सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। जहाँ जहाँ ये आदित्य प्रवेश करेगा, वहाँ वहाँ रश्मि यानी किरणों का जाल फैलेगा, और किरणों का जाल फैलने के कारण वो सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। यानी ये प्रश्न क्या है उसका, कि ये जो भी है इमाह प्रजा, तो ये सारे प्रजा में केवल मनुष्य प्राणी नहीं है, सब कुछ, ये पत्थर है, यहाँ नदी है, यहाँ पे वृक्ष है, सब, तो ये सब प्रकाशित किसके कारण हुआ, आदित्य के कारण हुआ। आदित्य यानी प्राण है, वो प्राण हमको रश्मि के रूप में ये सब प्रकाशित करके देता है, ये बतलाया है। तो ये सारी दिक् सृष्टि कहलाती है, दिशाओं की सृष्टि, यानी सृष्टि के बारे में प्रश्न है। इमाह प्रजा यानी ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड, तो ये सारा ब्रह्मांड जो है तो ये आदित्य के कारण प्रकाशित हुआ है। यानी मूल जो है वो प्राण तत्व है, और ये प्राण तत्व जो है वो बसा किसमें है, वो आदित्य में बसा हुआ है। फिर अगला जो मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, 7वां, क्या बताया है, स एष वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तद एतद ऋचा अभ्युक्तम। ये बतलाया है कि स एष, स यानी प्राण, वही प्राण। अब पहले तो बता दिया आदित्य और चंद्रमा, वो हो गया, आदित्य का सब बता के हो गया। अब ये प्राण वैश्वानर बनता है, वैश्वानर बनता है यानी वैश्वानर यानी अग्नि, या अग्नि बनता है और विश्व रूप में। अब ये अग्नि यानी क्या,
विश्वरूपः प्राणः, वो अग्नि ही उदयते, यानी अग्नि के रूप में भी प्राण होता है। आप ये देखिए कि अग्नि यदि नहीं हो, सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। हमें प्राण हमारे रखने हैं तो पहले हमें चूल्हा जलाना पड़ेगा। चाहे आज हम गैस का जलाते हैं, उन दिनों में लकड़ी होगी, जो भी हो, अग्नि होनी चाहिए। फिर ये अग्नि जो है, अग्नि से हम जो है खाद्य पेय पदार्थ ये सब बनाते हैं, लेकिन ये डालते कहाँ हैं? ये डालते भी जो है वो हमारे पेट में, वहाँ पे भी वैश्वानर ही है, पेट में भी तो अग्नि है। यदि भूख लगी है और खाना नहीं मिला तो पेट में क्या होता है? अग्नि तो है। तो ये जो है जठराग्नि बोला ही गया है। तो ये जठराग्नि जो है ये भी प्राण का ही रूप है। जब तक प्राण है तब तक जठराग्नि प्रदीप्त होगी। प्राण निकल गए देह से तो जठराग्नि कुछ नहीं। अग्नि शम गई, अग्नि शांत हो गई। यानी अग्नि शांत हो गई का मतलब क्या है? जब तक प्राण है तब तक जठराग्नि है। यानी यह अग्नि जो है ये भी प्राण का रूप है। अब ऐसा क्यों बोला? देखिए, प्राण और गई ये दोनों उत्पन्न किए, ये बतलाया। पिछले मंत्र में जब बताया कि सूरज के रूप में जब अलग दिक् सृष्टि जो बताई, तो दिक् सृष्टि में प्रकाशित करने वाला प्राण है और प्रकाशित होती जो है दिशाएं ये रही है। ठीक, यहाँ पर रही तो दिखती है, हमें दिशाएं दिखती हैं, दिशाओं में जो भी है वो दिखता है। जो दिखता है मूर्ति रही ही, ये पहले बताया है। जो मूर्त है, जो दिख रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, वो सारी रही, ये पहले बताया। अब इस मंत्र में अग्नि का बताया कि प्राण ही अग्नि है, प्राण ही वैश्वानर है। यानी क्या है? प्राण भोगता है। वैश्वानर में, जठराग्नि में जब तक हम अन्न नहीं डालेंगे तब तक वो भभकता रहेगा। अन्न डालने से वो तृप्त होगा। अब यह अन्न क्या है? यह अन्न है गई। क्यों? क्योंकि ये प्राण तत्व जो है, सूरज की रश्मियाँ, वायु, ये सब कुछ मिल के ये जो अनाज होता है, ये अनाज रई है। ये रई का भोग लेना पड़ता है। तो प्राण और रई ये मिथुन यहाँ है। प्राण है भोक्ता, रई है भोग्य, यानी खाने वाला जीव, ये प्राण हो गया। और जो खाया गया ये रई हो गई। भोग्य वस्तु और भोक्ता ये भी एक मिथुन है। तो ये कुतो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते का उत्तर कितने कितने अलग अलग प्रकारों से दिया है। देखिए, मुझे बताइए, साइंस हम कहते हैं, इससे आगे क्या है ये बताइए। कि यहाँ पूरा साइंटिफिक बता दिया है कि भोक्ता और भोग्य, स्त्री और पुरुष, प्रकाश और प्रकाशित, ये सब कुछ जो है ये जोड़ियाँ ही हैं। और ये जोड़ियाँ, ये मिथुन, ये प्राण और रई के अनंत रूप है। ठीक है, और यही बोला है स एष वैश्वानरो विश्वरूपः, ये विश्वरूप प्राण है। यानी पूरी दुनिया में ये प्राण फैला हुआ है वैश्वानर के रूप में। और वो प्राण अग्नि ही, वही अग्नि है और वही अलग अलग प्रकारों से भोग लेता है। चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे रेंगने वाले प्राणी हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो,
चाहे हमारे जैसे मानव प्राणी हो, ये सबके लिए, सबके पेट में वैश्वानर है, जठराग्नि है, और उस जठराग्नि को तृप्त करना ही पड़ता है, और जो तृप्त करती है वो है गई। ठीक, तो ये प्राण और गई। अगला जो मंत्र है क्या बताया है? विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः। यानी यहाँ एक मंत्र गेय रूप में आ गया है। तो अब हम इसकी चौथी पंक्ति पहले दें। क्या बतलाया है? ये प्राणी सृष्टि बताई है, अभी तक दिक् सृष्टि बताई, अब ये प्राणी सृष्टि है। क्या बताया है देखिए, पहले चौथी पंक्ति ले लेते हैं कि प्राणः प्रजानाम उदयति एष सूर्यः। पहले बताया कि सूर्य ये प्राण है, चंद्रमा वही है। ठीक, तो क्या है कि ये सूर्य प्रजाओं के प्राण रूप से उदित होता है। सूर्य ही है। प्रजाओं में विभिन्न जाति की प्रजाएं, और उनका प्राण जो है वो सूर्य है, वो उदित होता है। वो कैसा है? तीसरी पंक्ति ले, सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः। वो सूरज बोल दिया, तो सूरज है तो सहस्र रश्मि, उसके हजारों किरणें हैं, और वो शतधा सैकड़ों प्रकार से वो वर्तमान है। सैकड़ों प्रकारों से ये सूरज जो है, सूरज की रश्मियाँ सैकड़ों प्रकार से फैली हुई हैं, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरीके से। यानी कोई जलचर है तो उसका खाना अलग, कोई हिंस्र पशु है उनका खाना अलग, कोई शाकाहारी पशु है उनका खाना अलग, कोई मानव प्राणी है उनका खाना अलग, कोई वनस्पति है उनको भी खाद्य चाहिए ना, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, तो उनका खाना अलग। ये जो है शतधा, सैकड़ों प्रकारों से। खाना क्यों बोला? खाना इसलिए कहा कि खाना जो है भोग है, एक भोक्ता और एक भोग्य, यही तो है प्राण और गई। तो ये खाना जो है ये है गई, और खाने वाला जो है वो है प्राण, भोक्ता। तो ये भोक्ता यानी प्राण है। तो ये प्राण यानी सहस्र रश्मि, सहस्रों किरणों वाला सूर्य है, और वो शतधा वर्तमाना, सैकड़ों प्रकारों से वो दिखता है। लेकिन है कैसा? ये सैकड़ों प्रकारों से हमें तो दिखता है, वो कैसा है? देखिए पहली दो पंक्तियां, ये विश्वरूपम, पहला उसका प्राण का ये बतलाया है। प्राण यानी पहले बताया आदित्य, सूर्य। तो ये सूर्य हो या प्राण हो, ये कैसा है? वो विश्वरूप है। विश्वरूप है यानी सारे विश्व में उसके रूप दिखते हैं। हरिणम जातवेदसम, जातवेदस है यानी ज्ञान संपन्न है। वेद, वेद यानी वेद धातु है, वो ज्ञान संपन्न है। अब ऐसा क्यों बोला? आदित्य ज्ञान संपन्न है माने अरे है ही वो। यदि आदित्य को ये ज्ञान नहीं होता तो ये इस प्रकार से अलग अलग रश्मियाँ, अलग अलग ये सब कैसे निर्माण होते? आदित्य भोक्ता है, प्राण है, उसको ज्ञान होना चाहिए कि मैंने क्या खाना है। देखिए आदमी छोड़ के अन्य प्राणियों में यह ज्ञान होता है, जिस वो अपना ही भक्ष्य खाते हैं। यह आदमी है पता नहीं क्या क्या खाता है, और बाद में रोग होते हैं उसको। सोचना चाहिए थोड़ा। खैर ये सब उपनिषद में नहीं लिखा है, ये मैंने बताया अभी। परंतु ये जो है यहाँ उपनिषद बताती है
कि वो जात वेदस है। हरिणम बोला है, हरिणम का मैंने छोड़ दिया था। हरि यानी रश्मि, किरण, तो वो विश्व रूप है, सारे दुनिया को व्यापता है। वो किरण रूपी है, रश्मि रूपी है। वो जात वेदस यानी ज्ञान संपन्न है। फिर परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, वो परायण है। परायण है माने हमको परायण शब्द मालूम है, हम बोलते हैं ना ये हरे भक्ति परायण है वगैरह वगैरह शब्द बोलते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते ना जी। पर अयन, अयन यानी क्या? अयन यानी जाना। देखिए आपको मालूम है उत्तरायण दक्षिणायन यानी क्या? उत्तर की ओर जाना, उत्तर की ओर गति सूरज की, वो हो गया उत्तरायण। दक्षिण की ओर गति, ये हुआ दक्षिणायन। और तो सबका परिचित शब्द है रामायण, राम का जाना लंका पर, रामस्ययनम, राम का जाना। सूरज का वहाँ पे उन्होंने कर्ता के रूप में लिया है और वहाँ पे दिशाओं के रूप में लिया है। उत्तरायण दक्षिणायन में दिशाओं को कर्ता नहीं बतलाया, कर्ता वहाँ सूर्य है। यहाँ रामस्ययनम, यहाँ क्या बोला है? पारायणम। और हम पारायण भी करते हैं, पारायण यानी पारम अयनम। जब हम उस ग्रंथ को पूरा करते हैं तो बोलते हैं पारायण हो गया, यानी उसके पार गए हम, अयन। ठीक, यहाँ ये बोला है कि वो जो आदित्य है, यानी आदित्य ने प्राण, वो प्राण जो है वो परायण है, यानी अंतिम गंतव्य क्या है उसका? पर माने अंतिम, अयन माने गंतव्य या गति, तो क्या है? वही सूर्यलोक है। हमें सूर्यलोक ही परायण है, यानी अंतिम गंतव्य स्थान है हमारा, वो ध्येय है। हमें सूर्यलोक की प्राप्ति करनी है। सूर्य आदित्य यही प्राण है। हम समझते हैं कि हमारे भीतर में जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो हमारा प्राण के कारण है। हाँ भाई, गलत नहीं है, ये भी प्राण है, लेकिन ये उस प्राण का एक अंश है। इस प्राण को अगर उसमें विलीन करना है तो वो है हमारा अंतिम लक्ष्य। तो वो क्या है? वो है आदित्य लोक, वो है प्राण। देखिए कितना बता रहे हैं। कबंदी का प्रश्न तो साधारण सा था कि प्रजा कहाँ से हुई, उसके भीतर घुसे हैं, इसीलिए पिप्पलाद के पास आए हैं वे। तो ये पिप्पलाद बोलते हैं हाँ भाई, ये सारी दुनिया जो है वो रही है और भोग्य है। भोक्ता जो प्राण है वो आदित्य है। और बेटा कबंधी, तुमको बताऊं कि वही हमारा अंतिम ध्येय है। ये पूछा नहीं है, लेकिन जो सद्गुरु होता है, जो सच्चा गुरु, आदर्श शिक्षक वही है कि जो डिफिकल्टी पूछी वो तो बतानी है, लेकिन उसके आगे की भी दिशाएं बताता है। वो सही माने में शिक्षक कहलाता है। पिप्पलाद मुनि वैसे हैं। पिप्पलाद मुनि क्या कहते हैं कि वही परायणम ज्योति ही एकम, वही एकमात्र ज्योति है। ज्योति है। आदित्य माने क्या? ज्योति तो तेजो गोल यानी आदित्य, पूरा तेजोमय है वो। तो ज्योति वही एकमात्र है। एकम ज्योति ही परायणम, वही परम अयनम है। और तपंतम, वो कभी ठंडा नहीं होता, तपता ही रहता है। जरा सोचिए तो, सूरज ठंडा हो गया तो अगर सोचने के लिए हम ही नहीं रहेंगे, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तो ये सूरज जो है, ये तपनतम, ये तपन जो है ये अग्नि,
और इसलिए इसके पिछले मंत्र में बताया था कि प्राणो अग्नि ही, ये प्राण ही अग्नि है, ये प्राण ही तपता रहता है। और देखिए ना, देह से जब प्राण निकल जाते हैं तो देह ठंडी पड़ जाती है। ये जो हमारा ताप है, जिसको हम आज की भाषा में बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, ये कौन है? ये अग्नि क्या है? यही तो प्राण है। मुझे बताइए ना, साइंस भी और इससे नया क्या बताता है? ये सब कुछ हमारे पिप्पलाद ने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ बताया है कि परायणम ज्योति एकम तपंतम। अब हम जरा पहली दो पंक्तियां फिर से ले लें। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम। ये जो है विश्वरूप, सर्वव्यापी, हरिण, किरणशाली, जात वेदस, ज्ञान संपन्न, ऐसा ये एकमात्र तपंतम, सदैव तप्त रहने वाला, सदैव अग्नियुक्त, प्राणयुक्त, ऐसी एकमात्र ज्योति है जो हमारा परायण है, यानी हमारा अंतिम ध्येय, अंतिम गंतव्य स्थान है। और वही गंतव्य स्थान जो है सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः, उसकी हजारों रश्मियाँ हैं और वो शतधा वर्तमानः, सैकड़ों प्रकारों में वो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है वो है रई, जो है वो है प्राण। जो प्राण है वो दिखता नहीं, रई दिखती है। प्राण अमूर्त है, रई अभिव्यक्त है। तो ये ऐसा जो है सहस्र रश्मि शतधा वर्तमानः, ऐसा प्राण प्रजानां प्राणः उदयति एष सूर्यः, ऐसा ये सूरज उदित होता है। ठीक। अब अगला जो मंत्र है वो ज़रा लंबा चौड़ा है, तो वो आज होगा नहीं, तो इसलिए आज हम यहीं विराम करते हैं। फिर मिलेंगे अगले सोमवार। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।